मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ श्री गंगा दशहरा पर चर्चा करने वाला हूं। गंगा दशहरा हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में एक बहुत अद्भुत दिन होता है और अद्भुत इसका रहस्य है। और जो गंगा जी हैं वह संपूर्ण संसार को जीवन देने वाली हैं, जीवनदायिनी हैं। इस विषय पर चर्चा करता हूं। यह गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, एक संक्षिप्त में 2 मिनट की यह चर्चा आपके साथ करूंगा। मित्रों, सूर्यवंशी राजा थे सगर और उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक समय अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जो होता है, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता है। और अश्वमेध यज्ञ जब करा, जो यज्ञ का घोड़ा है वह घोड़ा जो इंद्र हैं, देवराज इंद्र, उन्होंने चुरा लिया और चुरा करके जो कपिल महर्षि कपिल हैं उनके आश्रम में बांध दिया। अब जो महाराज सगर के पुत्र हैं, 60,000 पुत्र, वह उस घोड़े के तलाश में जाते हैं और जब उनको कहीं नहीं मिलता है तो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर के देखते हैं कि वहां पर घोड़ा बांधा हुआ है। वो सब जो छल प्रपंच था वो भगवान इंद्र का था, देवराज इंद्र का था। तो उन्होंने, जो राजा सगर के पुत्र हैं, उन्होंने समझा कि जो कपिल मुनि हैं इन्होंने ही हमारे घोड़े को यहाँ पर बांध रखा है। तो उन्होंने गाली गलौज अभद्र व्यवहार कपिल मुनि से वह करने लगे। और कपिल मुनि अपने तपस्या में लीन थे, साधना में लीन थे। तब उन्होंने देखा बर्बरता हो रही है, अभद्र व्यवहार हो रहा है मेरे ऊपर। तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और दृष्टि 60,000 सगर पुत्रों पर गई। तो उस दृष्टि से ही ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के 60,000 पुत्र समाप्त हो गए, जल करके राख हो गए, भस्म हो गए। भगवान कपिल जो हैं उन्होंने अब उनकी जो दृष्टि है वह इस प्रकार की दृष्टि है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, गुरुजन हैं, अपने बड़े हैं, उनकी दृष्टि में बहुत दया होती है। यदि कोई प्रमाद से, घमंड से, गर्व से इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार, दुराचार करता है इन अपने बड़े लोगों के ऊपर, तो बहुत दृष्टि से भस्मीभूत हो जाते हैं ऐसे दुराचारी लोग। इसका मतलब यह है। तो वह भस्म हो गए। अब घोड़ा तो राजा सगर के पास पहुंचा नहीं और पुत्र भी नहीं पहुंचे। तो एक पुत्र जो अंशुमान हैं वह बच्चे रह गए थे। वह अपने भाइयों की और घोड़े की खोज में निकल पड़े। फिर वो भी उसी मार्ग से निकले। वो जाते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, देखते हैं उनके जो जितने भी अनुज हैं वह सब भस्मीभूत हो गए हैं कपिल मुनि के क्रोध के कारण। उनकी नेत्र ज्योति से जो दावाग्नि निकली थी उससे। तो उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना करी, अनुनय विनय करी, निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा, जो तुम्हारे ये अनुज हैं इनका उद्धार तब हो सकता है जब इनकी राख पर गंगा जी का पदार्पण होगा। गंगा जी की जल से यह मुक्त हो पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। तब अंशुमान ने भी बड़ी तपस्या करी गंगा जी को लाने के लिए, वह भी सफल नहीं हुए। फिर उनके पुत्र ने भी तपस्या करी, उनका पुत्र भी सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद जो अंशुमान के पौत्र हैं महाराज भगीरथ, तो उन्होंने तपस्या करी और उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि जो गंगा जी हैं, गंगा जी का जो निवास है, आश्रय है, वह ब्रह्मा जी के कमंडल में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जो विष्णु भगवान के चरणों से निकलती है ब्रह्मा जी के कमंडल में जाती है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, महाराज भगीरथ जी आप भगवान शंकर के पास जाइए, क्योंकि
मैं इस प्रकार से गंगा जी को यहाँ से जाने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि गंगा जी का यहाँ से जाना, मेरा गंगा जी को आज्ञा देना यहाँ से जाने के लिए, तो जो भूमंडल है, संसार है, ब्रह्मांड है, यह जो जगत है, यह सब प्रलय हो जाएगा, इसमें सब जलमग्न हो जाएगा गंगा जी के वेग से, गंगा की जो धार है उससे। तो उन्होंने बताया आप शंकर भगवान के पास जाइए। शंकर भगवान जी की तपस्या करी भगीरथ जी ने, उनको प्रसन्न किया, और जब वह प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने सिर पर धारण करने के लिए वह सहमत हुए। भगवान शंकर ने अपने सिर पर गंगा जी को धारण किया। इसका एक यह भाव भी मिलता है, एक शिक्षा मिलती है कि जो भगवान के चरणों से, नारायण के चरणों से, विष्णु भगवान के चरणों से जो जल आता है, चरणोदक होता है, उसको भगवान शंकर स्वयं अपने सिर पर धारण करते हैं। तो उस जल को ग्रहण करने की तो बात ही कुछ और है। जिसको धारण किया जाता है सिर पर, तो उसको यदि ग्रहण भी किया जाए, उसका पान भी किया जाए गंगा जल का, वह तो अमृत तुल्य है। तब भगवान शंकर ने 10 जो भगीरथ हुए महाराज, उनके अनुनय विनय पर एक धार छोड़ दी अपनी जटा से, और गंगा जी उनकी जटा में घूमने लगी। एक धार छोड़ दी और आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं कपिल मुनि आश्रम के लिए, और पीछे पीछे उनके गंगा जी का, वहाँ पर उनके पीछे पीछे गंगा जी चल रही हैं। और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के गंगा जी ने जो उनकी भस्म थी, राख थी सगर पुत्रों की, उसको धोया, और वह सगर पुत्र 60,000 सगर पुत्र मोक्ष को प्राप्त हुए, स्वर्ग को प्राप्त हुए, विष्णु पद को प्राप्त हुए। क्योंकि विष्णु भगवान के जल, विष्णु भगवान के चरणों का जो जल है, चरणोदक है, पादोदक है, वह जहाँ पर संप्रेक्षण हो जाता है, वह जगह, वह स्थान परम पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। इस प्रकार से यह हुआ। अब जो गंगा है, गंगा जो है शिव की अर्धांगिनी भी है, देवी है गंगा जी, और शिव के अर्धांगिनी में है, और पार्वती जी की बहन इनको माना गया है। और जो महिमा है गंगा दशहरा की, इस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी, गंगा दशहरा के दिन, जेठ शुक्ल दशमी के दिन। तो गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा जल का पान करना चाहिए, गंगा जल उपयोग करना चाहिए। और यदि हम गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हैं इस दिन, तो अपने घर में जो गंगा जी का जल है, उस जल को बिंदु मात्र भी अपने स्नान वाले जल में डाल करके गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर पार्वती पदे हर हर महादेव, इन बड़े बड़े उच्चारण से, जोर जोर के उच्चारण से, इन शब्दों से गंगा जी के जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार के स्नान करने से भी गंगा स्नान का महात्म्य प्राप्त होता है, महत्व होता है। और इस दिन जो है, जो भी व्यक्ति दान करना चाहें, और दान सुपात्र को दान करें, ब्राह्मण को दान करें, और 10 की संख्या में दान करना चाहिए। आप पुस्तक दान करते हैं तो 10 पुस्तक दान करनी चाहिए, आप वस्त्र दान करते हैं 10 वस्त्र दान करने चाहिए, और आपने जो कुछ भी दान करना है, जो आपकी सामर्थ्य है, उसको 10 की संख्या में आप दान करें, तो यह उत्तम फल देने वाला होगा। मित्रों, गंगा दशहरा के दिन एक कार्य आप और अवश्य करें। अपने दरवाजे के ऊपर, ठीक चौखट के ऊपर, गंगा दशहरा द्वारपत्र, गंगा द्वारपत्र अवश्य लगाएं। इसको लगाने का बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। अब जो यह गंगा जी हैं, गंगा जी की एक महिमा मैं संक्षिप्त में आपको और बताता हूँ 30 सेकंड में। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह मंत्र हमने पौराणिक मंत्र हर जगह पढ़ा है। और एक मंत्र और बताता हूँ, जननी जन्म भूमिश्च जानवी चौ जनार्दन जनक हो पंचमश्चैव जगारा पंच दुर्लभा। जननी है, माता जी हैं,
और जन्मभूमि है जहाँ पर हमारा जन्म होता है वो है जाह्नवी। जाह्नवी नाम है गंगा जी का। जननी जन्मभूमि और जाह्नवी गंगा जी, और जनार्दन जो भगवान जनार्दन हैं अर्थात विष्णु भगवान हैं, और जनक जो अपने पिता हैं, जो जन्म देने वाले हैं, जन्म देने वाली माता पिता, जन्मभूमि, जनार्दन और जाह्नवी। यह 5 जो जकार हैं, यह जकार इस कलयुग में दुर्लभ हैं। हमेशा ही दुर्लभ रहे हैं, लेकिन इस कलयुग में और भी इनकी दुर्लभता है। तो मित्रों, आपने मुझे गंगा दशहरा के अवसर पर सुना। आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।